नमस्कार। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। ये सामने आप एक आदमी की शक्ल का जो आप प्लांटर देख रहे हैं, इसके साथ जो स्टोरी है मेरी, वो मैं छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूँगी। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस स्टोरी से अपने को रिलेट कर लेंगे। तो होता क्या था कि जब हम बचपन में नानी के घर जाते थे और या फिर गांव जाया करते थे, तो ट्रेन का सफ़र होता था। मोबाइल जैसी चीज़ तो कुछ होती ही नहीं थी तब। तो हमको रास्ता काटने के लिए स्टेशन की बुक स्टॉल से स्टोरी बुक्स दिला दी जाती थी, जिसमें नन्हे सम्राट और भी बहुत सारी किताबें होती थी। नन्हे सम्राट में एक सीरीज़ आया करती थी इस कहानी की वृक्ष कथा, और कभी कभी मिल जाते थे जादुई पेड़, दानवीर पेड़, ऐसे ऐसे स्टोरीज़ बड़ी मतलब क्या ही बताऊं कि इतनी इंटरेस्टिंग लगती थी। आज जाके समझ में आया कि मैं उस समय से इन पेड़ पौधों के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो तब से लेकर आज तक ये मुझे किसी न किसी तरह से आकर्षित करते ही रहते हैं, जिससे मैं इसी पे काम कर रही हूँ। एक दिन मैं जब पॉट ख़रीदने गई तो मुझे ये शक्ल वाला प्लांटर मिल गया और मैंने फटाक से अपने को उस स्टोरी से जोड़ा। याद आ गई मुझे और मैं इसको लेके चली आई। अब जब भी मैं अपने गार्डन में इसको देखती हूँ तो हमेशा अपने उस टाइम में मैं खो जाती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है कि मेरे अपने वो वाले टाइम जब हम बच्चे हुआ करते थे और तब भी पेड़ पौधों के साथ जुड़े रहते थे और आज भी जुड़े हैं। तो चलिए, ये हुई स्टोरी। अब देखिए कि आज मेरा कौन सा प्लांट है आप लोगों के सामने। ये है कैक्टस। कैक्टस एकदम सॉफ्ट, बिना कांटे के हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें बहुत कांटे होंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये बस आज की गर्मी को चुनौती दे रहे हैं, धूप को। ये उस भरी दोपहरी में भी धूप में पड़े हैं, जबकि किसी का वहाँ रुक पाना संभव नहीं है। और ये कह रहे हैं कि ठीक है, कुदरत कितनी परीक्षा लेगी, हो लो, जितनी गर्मी देते हो दे दो, मैं तैयार हूँ सहने के लिए। तो ये कैक्टस ऐसे हैं कि भरी पूरी खुली धूप में हैं और इनको कोई भी दिक्कत नहीं है। बस मिट्टी है ऐसी कि कंकड़ पत्थर वाली, जो ख़राब मिट्टी जिसको आप रफ टफ कहते हो, वो भी मिट्टी ले लीजिए। थोड़ी सी मन करता है तो खाद मिलाइए, नहीं तो वो भी मत दीजिए इनको। ये इतने में ही खुश हैं। तो ये प्लांटर को मैंने इस तरह से एडजस्ट किया कि ये प्लांट लगाया तो ये बढ़ता बढ़ता इसके पीछे तक लटक गया और खूबसूरत लगने लगा। तो मैं और उस स्टोरी में घुस गई कि ऐसा लगा कि मेरे सामने वो कहानी जीवंत हो रही है। और इधर लाफिंग बुद्धा, ये जैसे संदेश देते हुए कि सर पे कितना ही भार हो, कितनी मुसीबतें हो, बस मुस्कराते रहो। तो मुझे अपना ये छोटा सा ये जो कैक्टस वाला एरिया है, मैं इसमें रोज़ स्टोरी ढूंढ रही हूँ और मिल भी जा रही है मुझे कोई ना कोई स्टोरी। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें याद करना। जितनी देर इसके बीच में मैं रहूँ, उतनी देर मुझे और कितनी तकलीफ़ें, कितने दुख, कितनी परेशानियाँ, कुछ भी होश नहीं है। ऐसा लगता है कि बस इनके साथ रहो। तो ये जैसे होता ना कि उन चीज़ों को हील कर देते हैं कि जो भी आपकी परेशानी चल रही है, आपको कितना ही दिक्कतें, कितनी शिकायतें हैं अपने आप से भी, दूसरों से भी, वो सब कुछ ताक पे, खाली बस इनके साथ एंजॉय करें। ऐसे ही बस फील होने लगता है। पीछे हमारे संत की तरह खड़े अडेनियम छोटे छोटे ट्रे में लगे हुए हैं और ये इतने खूबसूरत प्लांट अपने आप अलग ही तरह से लुभा रहे हैं। और मैं पूरी केयर टिप से इनकी अभी बताऊंगी कि कैसे कैसे मैंने इनको लिया। ये सकुलेंट की ही तरह 1 से 10, 10 से 1000, आप चाहे जब तक बना लें। कोई भी टहनी, कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा टूट जाता है, बस आप उसको मिट्टी में लगा दें। अभी मैं बताऊंगी आपको आगे कैसे कैसे इसको मैंने तैयार किया है। अच्छा, मेरी आदत में ये बिल्कुल बन गया है कि 1 से 10 से 100 तो मुझे बनाना ही बनाना है। एक प्लांट और एक प्लांटर में मेरा काम चलता नहीं है जब तक मैं उसकी पूरी भीड़ न लगा लूँ। और अच्छा ही लगता है देख के
कि जब ढेर सारे हो जाते, एक ही जैसे पौधे हैं लेकिन जब समूह में हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। यही सोच करके ये सब बनाते बनाते यहाँ तक पहुँच गई। ये देखिए सामने कलियाँ भी हैं और इनमें बहुत खूबसूरत फूल भी आते हैं। अभी मैं आगे ले चलूँगी इनके फूलों के पास, तो शायद आपको और अच्छे लगने लगे ये प्लांट। तो मेरा अनुभव जो भी है अपने पौधों के साथ मैं बड़ी खुशी खुशी लेके आती हूँ, और मुझे आप लोगों का भर भर के प्यार भी मिल रहा है कि आप सराहते हैं मेरी चीज़ों को, मेरी कोशिश को, मेरी सोच को। ये देखिए इनके कितने खूबसूरत फूल हैं, शो बटन है बिल्कुल। और फिर ये प्लांटर मेरे सामने, वही एक कोई स्टोरी मुझे याद दिलाता हुआ, और मुझे लगता है कि मैं इतना इसको दिखा दूंगी कि ये आपको भी अपनी स्टोरी याद दिला देगा जो आपने भी कभी पढ़ी होगी बचपन में। अब आ जाते हैं इनके जो फूल थे, फूलों के बाद इनमें किस तरह के सीड पॉट बन जाते हैं मुझे पता भी नहीं था। ये पहली बार मेरे इन पौधों में हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। पर मैं बड़ी एक्साइटेड थी इसको देखने के लिए कि ये आखिर इस पौधे में हो क्या रहा है। ये चिमटे की तरह, ये देख सकते हैं आप, ये इसकी फली निकल रही थी। मैं इसको हर दिन वॉच कर रही थी कि इसमें होने क्या वाला है, और अंततः मुझे जाके ये समझ में आया कि ये इसका फल है, ये फल बन रहा है। और फिर मैंने बड़े पेशेंस से इसके पकने का इंतज़ार किया और बस इसकी निगरानी करती रही कि ये क्या होगा, ये फट के कभी उड़ ना जाए। तो इस वजह से मुझे इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ी जा जाके, और ये समझने के लिए भी कि कभी मैं आप लोगों से ये शेयर कर पाऊँगी जब मुझे इसकी पूरी अपनी जानकारी होगी तब। तो अपनी जानकारी को जुटाने के लिए मैंने बहुत टाइम लगाया इसमें, जब तक ये बढ़ता रहा, और काफ़ी टाइम लिया। मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने ये बढ़ता ही रहा। फिर जब हल्का सा इसका कलर बदलने लगा तब मुझे लगा कि अब ये तैयार हो रहा है। तो इस तरह से मैंने मेरे पास जितने भी छोटे छोटे पॉट खाली हुए, कोई मटका, कोई ट्रे, कोई छोटा सा प्लांटर, जैसे भी मिलता है मैं इसको बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लगता बहुत खूबसूरत है। और इस गर्मी में जहाँ पत्तियाँ जली जा रही हैं वहाँ ये इसी तरह से हरा भरा बना हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि चाहे जितनी धूप हो जाए। तो ये इस तरह से तैयार हो रहे हैं। 1-2 वैरायटी और है इसमें कैक्टस की, कुछ मैंने इसमें प्लांट रख दिए। तो जो वो बीज फल पका था, ये देखिए सफ़ेद रंग का इस गमले में, यही इसका बीज बना, पक गया वो। फिर मैंने जब उसको खोला तो इस तरह का गुच्छा मिला बीजों का। ये एक अभी पड़ा हुआ है इसमें, ये मैं देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने ये निकाला, रुई के जैसे फाये में फंसा हुआ सारा ये सारे सीड्स हैं। और मैं अभी फिर इस पे काम कर रही हूँ कि इसको ला करके मैं उसी प्लांटर में लगा रही हूँ जिसमें ये कैक्टस बोया हुआ है। थोड़ी जगह थी तो मैं देखने वाली ये हूँ कि इसमें क्या इससे प्लांट उग जाता है। तब तो फिर इतने एक फल से इतने सारे बीज हो जाएंगे तो कमाल हो जाएगा मेरे लिए भी, कि आप ऐसे भी बना लीजिए और इसके सीड से भी बना लीजिए। ये देखिए वो फल पक के, ये वही फल है जो आपने देखा था, अब ये खाली हो गया। मैंने बड़ा अच्छा लगा मुझे कि इस तरह से एक नई चीज़ मुझे सीखने को मिली। अभी तक गार्डन में सीखने की चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं होती कि आप जितना इसको काम करेंगे उतना ही आप कुछ न कुछ नया ऐसा पाएंगे कि आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ेगी। तो देख लें इस तरह से हमारे ये प्लांट हरे भरे हैं। ये मैंने एक टहनी इसकी टूट गई थी तो कुछ दिनों पहले ऐसे मिट्टी में दबा दिया था। देखिए कितनी सुंदर जड़ें आ गई हैं। इसी तरह से ग्रो कर जाता है। ये मेरी ढेर सारी टहनियाँ आज मैंने इनको जब पानी से धोया तो टूट गई हैं, मैंने रखा हुआ है। अभी मैं देखिए एक एक करके सब लगा दूंगी। इसी तरह से जड़ें आ जाती हैं, बहुत सारी शाखाएं निकल जाती हैं और बहुत जल्दी से ये पौधा घना हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इतना कम समय में कोई कीड़ा नहीं, कुछ नहीं। अब तो लगता है कि जब जिन पौधों में कीड़े लग जाते हैं तो उनके बजाय हम इनको बहुत सारा बना लें, क्योंकि इनमें कोई कीड़ा कभी लगा ही नहीं आज तक। और इस तरह से ये
हमारे गार्डन में बहुत सारे हो जाएंगे। और जब खूबसूरत प्लांटर में लगा के रख दें तो इसका दाम बहुत बढ़ जाता है। देखा है नर्सरी पे जब बहुत ज़्यादा प्लांट वो एक एक दो टहनी लगा के रखते हैं और रेट पूछिए तो 150-200 ऐसे बताते हैं। तो ऐसा लगता है कि मेरे पास तो फिर तो बहुत सारे हज़ारों के पौधे हैं। तो वहाँ से हम झूमते हुए अपने आप चले आते हैं कि बस थोड़ी और वक्त का इंतज़ार कर लें, खूबसूरत प्लांटर हो जाएगा मेरे पास। इतने सॉफ्ट हैं कि देखिए मैंने धीरे से तोड़ा और ये टूट गया। बिल्कुल हार्ड नहीं है ये, और ना ही इनमें कांटे चुभ रहे हैं। तो ये हैं कि किसी बच्चे को भी कभी ये नुकसान नहीं लगेगा अगर उसने टच भी कर लिया तो। और इस तरह से बढ़ा लें अगर आपको अच्छा लगता है ये प्लांट। ये इस तरह से हमने तोड़ लिया एक, ऐसे तोड़ करके और ला करके किसी खाली पॉट में ऐसे दबा दे। तो अभी मैं उसी प्लांटर में काम कर रही हूँ जिसमें थोड़ी सी जगह बची है, जहाँ मैंने इसके बीज बिछा दिए हैं और इसी में ये भी लगा दिया। इसी तरह से लगेंगे और पता नहीं मार्केट में किसको कितने रुपए में ये मिले। बहरहाल मेरे पास तो काफ़ी दिनों से है, और कहाँ से जब एक पौधा मिल जाता है और अगर आपको बनाना आ जाता है तब बात इसमें बहुत ख़ास हो जाती है कि कितना ही बना लें। मार्केट के हिसाब से आपके पास बहुत सारे पौधे बन के तैयार हैं। तो यही है हमारा आज का ये वीडियो कि ढेर सारी पुरानी यादें नए कुछ ना कुछ बनती रहेंगी। जब भी ये वीडियो सामने आएगा तो कुछ और पुरानी यादें हो जाएंगी। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। किसने किसने खुद को ऐसे जोड़ा, कौन कौन है जो इसी तरह से अपनी प्लांट्स पे काम करते हैं कि उनकी भी कोई ना कोई स्टोरी है। तो ज़रूर चली जाइए अपने पीछे बचपन में, याद कर लीजिए उन सुखद क्षणों को, क्योंकि आगे की लाइफ में जितना स्ट्रेस है कि कौन दूर करे, कितनी दवाइयाँ खाएंगे, सबसे अच्छे ये पौधे ही हैं जो सब कुछ सुन लेते हैं हमारा, हमको हील कर देते हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक के लिए। देखने के लिए शुक्रिया, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहें, हमारा ये मनोबल बढ़ता रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आगे और लेके आने वाली हूँ, कुछ नई ऐसे क्रिएटिव के। बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को।